गई है कैकेयी महारानी के पास। ओ कैकेयी, तू बड़ी भोली है। अच्छा, किसी को ठगना हो ना तो उसकी चापलूसी करो, किसी को भी ठगना हो तो खूब चापलूसी। ओ कैकेयी, तुम बड़ी भोली हो। अच्छा, अपनी प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसको अपनी प्रशंसा अच्छी न लगे। अच्छा, प्रशंसा चाहे मीठी हो अथवा फीकी, शुगर फ्री, प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। निज कवित्त के ही लागी न नीका, सरस हो ही अथवा अति फीका। रामचरितमानस बालकांड प्रारंभ में ही लिखा है, निज कवित्त के ही लागी न नीका। अपनी प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, सरस होई अथवा अति फीका। कैकेयी तू बड़ी भोली है। अच्छा, इतने से काम न चले तो आगे जो बोला है मंथरा ने वो सुनो। चालाक, उसका जो कंपटीटर है उसकी बुराई कर, निंदा। अच्छा, निंदा रस में बहुत आनंद आता है। जितना आनंद निंदा रस में आता उतना किसी रस में नहीं आता। अनार के भी रस में उतना आनंद। हाँ, अनार अथवा अनानास अथवा मौसमी जो भी फायदा आपको करता हो, जो निंदा रस में आनंद, कब रात बीत जाती पता ही नहीं चलता। आप किसी की बुराई करने बैठिए, फिर देखिए आहा ऐसा चटखारे ले लेकर लो। कौशल्या बड़ी चतुर चालाक है। और बंधु माताओं, कैकेयी ने जब पहली बार मंथरा के मुख से सुना कि कौशल्या चतुर चालाक है, कैकेयी माँ ने मंथरा को डांटा, मारा। मंथरे खबरदार, मेरी कौशल्या को तुम चतुर चालाक मत बोलना। मंथरा को लगा अरे ये तो काम बनने नहीं देगी लग रहा है, तो कहने लगी कौशल्या चतुर चालाक क्यों नहीं है? क्या है प्रमाण तेरे पास रानी कैकेयी? क्या प्रमाण है तेरे पास कि कौशल्या चतुर चालाक नहीं है? तो कैकेयी ने कहा सुनो मंथरा, कौशल्या चतुर चालाक नहीं हो सकती, मेरे पास उसका प्रमाण है। क्या प्रमाण है? मंथरा, यदि कौशल्या चतुर और चालाक होती तो उसके कोख में राम जैसा बेटा कभी आ ही नहीं सकता था। राम की मां कभी चतुर चालाक नहीं हो सकती, उसके कोख में राम नहीं आ सकता। राम की मां चतुर चालाक नहीं हो सकती। अब तो ये लगा कि मेरा काम कैसे होगा, ये तो राम के प्रति बहुत प्रेम रखती है। तो षड्यंत्र रचा है, षड्यंत्र। इसलिए बाबा तुलसी ने कहा कि अब वो बाबा तुलसी ने कहा मैं नहीं कह रहा हूं, हाँ आप हमको दोष मत देना कि ये जो अब कैसे बोलने में भी डर लगता है, ये मतलब अब छोड़ो नहीं बोले, बोल दे। अच्छा, मतलब वो कह रहे थे कि स्त्री का चरित्र कोई समझ नहीं सकता, बस वो कब हंसा के फंसा दे, कब रुला के फंसा दे, कोई जानता। ऐसा वो बाबा कह रहे, मैं नहीं कह रहा। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवम न जानाति कुतो मनुष्य। अब ये ऐसा षड्यंत्र रची है, ओ रानी तुझे कुछ नहीं पता, राम राजा बनेगा, तेरा बेटा ननियाल में है, कौशल्या राज करेगी और तू नौकरानी बनेगी। ऐसा वैसा कान भर दिया। तो क्या करना है? फंस गई। कुसंग का असर बहुत तेज होता है बंधु माता।
इसलिए कुसंग से दूर भागो। यदि उससे मजा लेना शुरू किए, उसके निकट बैठ तो फंस जा। इसीलिए मैंने कहा तुरंत यदि बचना चाहते हो तो दूर भागो। थोड़ा भी आपने रस लेना शुरू किया तो फंसे। तेरे मन में ऐसी बात क्यों आ रही है? मंत्रा ने षड्यंत्र रच दिया। और सुनो, मैंने एक ज्योतिषी से पता किया है, चिंता मत करो, अयोध्या का राजा राम नहीं बनेगा, तेरा ही बेटा बनेगा। अच्छा, तुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या? ओ रानी, चली जा कोप भवन में और ये श्रृंगार के कपड़े उतार के विकार के कपड़े पहन ले। अपने जो केस तूने बांध के रखे इसको खोल ले, धरती पर जाकर लेट जा, लंबी लंबी सांस ले, और राजा जब तुझे मनाने आए तो अपने 2 वरदान मांग। दो वरदान मांग के अपनी छाती को ठंडा कर ले। 2। और जब तक राजा राम कसम न खा ले तब तक उनकी बात पे भरोसा मत कर। ये सावधान कर रही है मंथरा। चली जा कोप भवन में। देखो कुसंग का असर, कुसंग का प्रभाव कनक भवन से निकालकर कोप भवन में पहुंचा रहे हैं। श्रृंगार के कपड़े उतरवाकर विकार के काले मैले कुचैले कपड़े पहना रहे, केश खुलवा कर धरती पर लिटवा रही है। और कैकेयी फंस गई कुसंग में, आकर कोप भवन में मैले कुचैले कपड़े पहनकर केश खोलकर धरती पर लेट ले। और भोले राजा महाराज दशरथ शाम को राज सभा से उठे, सीधे पहुंच गए कैकेयी भवन पर। और कैकेयी भवन पर दरवाजे पर बैठी है कौन? मंथरा। अब जिसके द्वार पर ही कुसंग बैठा हो, सोचो क्या दुर्दशा हो। द्वार पर ही कुसंग बैठा। ओ मंथरे, रानी कहाँ है? मंथरे, रानी कहाँ है? और मंथरे ने इशारे से बताया कोप भवन। और महाराज ने जैसे ही कोप भवन सुना एकदम कांप गए। बाबा को लिखना कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ। कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ। भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसाई बाहुबल जाके। सुरपति बसाई बाहुबल जाके। नरपति सकल रहि रूख थाके। नरपति सकल रहि रूख थाके। कोप भवन का नाम सुनते ही महाराज कांप गए। और जब महाराज कांपे तो बाबा तुलसी ने कहा, ए दुनिया वालों देखो, कुसंग का प्रभाव देखो। आज राम का बाप कांप रहा। जिसके जाने पर इंद्र भी आधा सिंहासन जिसको देता था, जिसके चरणों में बड़े बड़े देश के राजे महाराजे अपना मुकुट चढ़ाते थे, आज वो दशरथ अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट कांप रहा। अब भोले राजा पहुंच गए कोप भवन में। ये धरती पर लेटकर लंबी लंबी सांस ले। अब महाराज तो
सोचे चलो पता करें क्यों नाराज है, इसको मनाते हैं, या आखिर इसके गुस्से का कारण क्या, कोप का कारण क्या, क्रोध का कारण क्या। जाकर स्पर्श मंथरे और बंधुओं माताओं, जैसे ही महाराज ने कैकेयी मां को स्पर्श किया, जैसे किसी नागिन पर किसी का पैर पड़ जाए, नागिन एकदम फन निकाल के खड़ी हो जाती, ऐसे ही महाराज के स्पर्श करते और पूछते ही एकदम कैकेयी मां ने झट केहि हेतु रानी रिसानी पर सत पानीपत ही निवारहि। केहि हेतु रानी रिसानी पर सत पानीपत ही निवारहि। मानहु सरोष भुवंग भामिनी विषम भाति निहारहि। मानहु सरोष भुवंग भामिनी विषम भाति निहारहि। तू वासना रसना दसन बर परम ठारहु देखहि। तू वासना रसना दसन बर परम ठारहु देखहि। तुलसी निपति भवत व्यथा बस काम कौतुक लेखहि। तुलसी निपति भवत व्यथा बस काम कौतुक लेखहि। काम कौतुक लेखहि। काम कौतुक लेखहि। एकदम झटका मार दिया। बाबा तुलसी ने बड़ी सावधानी से लिखा इस प्रसंग को। बाबा तुलसी मर्यादा का बहुत ध्यान, देखो यही अंतर है वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण में। वाल्मीकि जी ने एकदम खोल खोल कर रखा है और बाबा तुलसी ने मर्यादित शब्दों में मानस लिखा। क्या लिखा? तुलसी नृपति भवितव्यता बस काम कौतुक लेखहि। नहीं मान रही है कुछ भी, बहुत मना है। केहि हेतु रानी रिसानी, अपने गुस्से का कारण बताओ रानी, अपने गुस्से का कारण केहि है उसका नहीं बताओ। तो कहने लगे कि सुनो रानी, अब मनाने के लिए बहुत प्रकार का प्रयत्न करना पड़ता है। एक से नहीं मानी तो दूसरा उपाय। वो उपाय क्या है? अब लिखा है तो सुनाना पड़ेगा। बार बार कही राव सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी। कारण मोहि सुना गज गामिनी निज कोप कर। चापलूसी के शब्द, खुशामदी के शब्द क्या बोल रहे हैं? हे सुमुखी, हे सुलोचनी। तुलसीदास जी ने कान में उंगली डाल ली। राजन, चार चार जवान बहू बेटे घर में बैठे हैं, उनको संयम का उपदेश करवाए हो और ये भाषा बोल रहे हैं सुमुखी। हमारे गुरुदेव सुनाते हैं, उनके मुख से थोड़ा अच्छा भी लगता है। कोई 80 साल का बूढ़ा अपनी बुढ़िया से कहे हे सुमुखी, सोची कैसा लगेगा? गाल पे झुर्री पड़ गई, गाल लटक गए। और कोई कहे सुमुखी, चश्मे लगे मोटे लेंस के, दिखता नहीं है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है, और उससे कोई बुढ़ा कहे हे सुलोचनी, अच्छा लगा? और दांत टूट चुके हैं, बोलती है तो हवा निकल जाता है। अच्छा, जिसके दांत टूट गए हो आगे के, उससे वह कृष्ण बोले, कृष्ण तो कैसे बोले?
कृष्ण कृष्ण, हवा नहीं, उसमें जीव लड़ती है ना तब कृष्ण, तो जीव लड़ती है दांत पे, बोल के देख लो चाहे कृष्ण। तो जो मूर्धन्य शकार होता है उसको बोलने में जिह्वा दांत से कृष्ण, तो जिसके दांत ने वो बोलेगा तो हवा निकल जाती है कृष्ण कृष्ण। और ऐसे किसी बुढ़िया को कोई कहे हे पिक बचनी, और गठिया का रोग हो गया है, मोटापा हो गया, चल नहीं पाती है, और कोई बुढ़ा कहे हे गजगामिनी, कैसा लगा? यही बोल रहे राजन, सावधान, ये शब्द शोभा नहीं दे। अच्छा शोभा दे या ना दे, मान तो रही नहीं, कह के मान, तो जब नहीं मानी तो एक और उपाय, रानी कहूं कहीं रंग काही करो नरे सो, कहूं के रंग कहीं करो नरे सो, कहूं के विपहि निकासो भेसो, कहूं के विपहि निकासो भेसो। बताओ किस राजा को रंग बना दे, किस रंग को राजा बना दे, बताओ किसका सिर धड़ से अलग कर दे, बोलो रानी बोलो। गोस्वामी जी ने कहा सुनो, महाराज दशरथ, ज्यादा नहीं, तुम सुबह जो राजसभा में बोलकर आए हो उसी को पूरा कर दो, बस जान जाएंगे तुम कितने बड़े हो। तुम राम को राजा बना दो बस, किसी को रंग क्या बनाओ, राम को राजा बना दो बस। लेकिन अब पुरुषार्थ का परिचय दे दिया, खुशामदी कर लिया, चापलूसी कर लिया, लोभ लालच सब तो दे लिया, लेकिन कई एक भी नहीं मान रही। हम लोगों को भी कई बार यही लगता है कि हम अपने पुरुषार्थ से सब कुछ ठीक कर लेंगे, अपने परिश्रम से, अपने पैसे से। नहीं हो सकता। तो महाराज ने अंत में ये भी बोल दिया, अच्छा सुनो, तुम अपने मन से बता दो तुमको क्या चाहिए, एज यू विश, बता। और जैसे सुना कई माँ ने क्या चाहिए, अब करवट बदल लिया। अभी तक लिफ्ट नहीं मार रही, जब ये सुना क्या चाहिए तब करवट बदल के ऐसे देख रही, कबहू देहु न ले, आज तक तो कुछ तुमने दिया नहीं। मायके से जो नाक की कील बनवा के लाई थी उसी से काम चला रही हैं? क्या दोगे तुम, क्या दोगे? अच्छा ये माताओं को शिकायत रहती जरूर है कि तुमने दिया ही क्या, तुमने किया ही क्या। तो आता कहां से, आता कहां से? ये कहने का अर्थ ये होता है कि अब जो लाए थे वो पुराना हो गया, दूसरा ले। इसीलिए हमारे गुरुजी बोलते हैं, मैं केवल विनोद के लिए बोल रहा हूं, आप सीरियस मत होना। वो कहते हैं देखो, आदमी जो है, आदमी माने पति, ये डिमांड पूरा करते 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 बूढ़ा हो जा रहा है। देखो ये इसके सबके सर के बाल गायब, सबके सफेद, और जिनके लिए पूरा कर रहा है वो जवान होती चली जाती, वो बूढ़े, बेचारा दिन भर कमाता रहता, दिन भर कमाता रहता, ये पूरा करते, वो पूरे घर को संभालते संभालते बुढ़ा हो गया। फिर भी ये कह रही है कबहू देहु न ले,
आज तक तुमने हमको दिया ही क्या है? बोलो क्या चाहिए? तो कह रही सुनो,